नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपने देखा निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिली और जैसे कि कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज तेजी देखने को मिलेगी और हमने आज मॉर्निंग में लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि क्या रीजन है कि निफ्टी को आप बाय कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। साथ साथ आज की वीडियो में बात करेंगे कल के दिन आप किस तरीके से स्टॉक्स में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कि जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाई बन सकता है, यानी कि एक लेवल आपको बताऊंगा, उस लेवल के अकॉर्डिंगली ट्रेड करके आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि आप लोगों में से काफी ऐसे लोग हैं जो ये सुनने के लिए एक्साइटेड है कि निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी यहां से कहां जा सकता है, क्या यहां से तेजी आएगी, यहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो मैं आज क्लियर कट शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, साथ साथ बताऊंगा कौन से स्ट्राइक की कॉल पुट में आप काम कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं आपको कोई टिप्स वगैरह नहीं दूंगा, हालांकि हम कोई टिप्स नहीं देते, बल्कि एक व्यू मार्केट का आपके सामने रखूंगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जगह मेरे पीछे देख रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और ट्रेडिंग व्यू ये जो मिला है मेरे को मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ट्रेडिंग व्यू जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिला है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर्स का, वहां पे आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फायर्स में अकाउंट ओपन कराएंगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, जिससे आपको सॉफ्टवेयर में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रोकर भी आपको फ्री चार्ट्स देता होगा, बट इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली इन्होंने टाइप किया ट्रेडिंग व्यू से। अगर आप भी चाहते हैं फ्री चार्ट्स लेना, बेसिकली हमारा जो चैनल है वो बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उन सीरियस लोगों के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस सीख के कुछ करना चाहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपके पास चार्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो ये उसी तरीके से है कि आप युद्ध में जा रहे हैं और आपके पास हथियार नहीं है, तो फिर आपकी हार निश्चित है। वैसे ही ट्रेडिंग में आपकी हार निश्चित हो जाती है जब तक आपके पास टेक्निकल चार्ट्स ना हो, और जब टेक्निकल चार्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो फिर कहने की बात ही नहीं है। इसका डेटा बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। बस फायर्स में आपको डीमैट अकाउंट अपना ओपन कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे लिंक है, फटाफट से उसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पहली बात मैं निफ्टी पे लेके जाऊंगा, और निफ्टी आज हमने मॉर्निंग में ही आपको रिकमेंड कर दिया था, तो मैं टेलीग्राम पे जाता हूँ, टेलीग्राम पे ही आपको बताता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल है और हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, कमेंट पिन भी कर दूंगा, उसको जाके फटाफट से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमने आपको आज रिकमेंड किया था निफ्टी, और निफ्टी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी आज हमने मॉर्निंग में रिकमेंड किया था आपको 18,106 पे, 18,106 पे रिकमेंड कर दिया था कि निफ्टी में आप चाहे तो अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। 18,106 चल रहा था निफ्टी का रेट, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 18,106, और रिकमेंड भी किया था आप इसमें बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। उसके बाद भी इसमें करेक्शन देखने को मिली, और उसके बाद दोस्तों ये 17,950 के आसपास काफी देर तक ट्रेड करा रहा था। तो हमने लाइव सेशन में, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग जब हम कर रहे थे तो कुछ 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो वहां पे भी हमने रिकमेंड करा था कि आप चाहे तो 17,950 पे भी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़ी तेजी आज निफ्टी में देखने को मिली। तो आज मैं दोस्तों इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, इवन निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी के बारे में भी काफी डिटेल में समझाऊंगा। तो आज हमने क्या किया था, मैं आपको लेके जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन पे, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा पढ़ना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो निफ्टी में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमने रिकमेंड क्यों किया, क्या रीजन था। तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा और जूम करके आपको बताऊंगा। तो निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। क्या कौन सा पैटर्न है? बुलिश एंगल्फिंग। और ये बुलिश एंगल्फिंग जो पैटर्न फॉर्म हुआ था, मैं यहां लिख देता हूं, वो हुआ था दोस्तों किसमें? 4 आवर के चार्ट में। 4 आवर का चार्ट ये आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये 4 आवर का चार्ट है। तो हम जो काम करते हैं मार्केट में, तो हम किस पे करते हैं? 30 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट, फिर आवरली के चार्ट पे जाते हैं, फिर हम 4 आवर पे जाते हैं, और उसके बाद हम डेली या फिर वीकली पे चले जाते हैं। ये दोस्तों एक काम करने का हमारा तरीका होता है, इसको टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कल क्या हुआ था, पहले हमें जो कंफर्मेशन मिली थी वो आवरली के चार्ट पे मिली थी। अगर कल की वीडियो आपने देखी नहीं है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। कल हमने जो रिकमेंड किया था एक्चुअल में निफ्टी वो किया था, हमने 70,970 पे बाय कराया था कल के दिन, क्योंकि सेम बुलिश एंगल्फिंग बना था। सेम बुलिश एंगल्फिंग हमें 4 आवरली चार्ट पे देखने को मिल गया कि भाई
उसी तरीके का बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो यहां से क्या होता है कि जो हमने 17,970 पे जो बाय करा था उसको हमने प्रॉफिट बुक ना करते हुए यहां पे क्वांटिटी ऐड कर ली। एक तो होता है जी प्रॉफिट बुक करा, प्रॉफिट आया आपने बुक कर लिया। एक होता है कि प्रॉफिट आ रहा है बट आप बुक नहीं कर रहे हो और खरीदे जा रहे हैं अगर आपकी बाई की पोजीशन है। रीजन उसका क्या है, क्या हो सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब टारगेट बढ़ सकता है। और अगर आपको इसको बिल्कुल डिटेल में समझना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है। तो कई लोग पूछते हैं ना अपने प्रॉफिट को कैसे राइड करूं, तो बेसिकली वो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अब यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है बाइंग की, और हमने आपको आज 18,000 के आसपास रिकमेंड कर दिया था कि खरीद लेना। उसके बाद दोस्तों इसका जो टारगेट बनता है, क्योंकि काफी लोग पूछे भाई टारगेट क्या हो सकता है निफ्टी का, कहां तक जा सकता है, तो ये मेरा व्यू है। यहां पे मैं जो टारगेट देना चाहूंगा वो टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट के बेस पे देना चाहूंगा। वो मुझे लग रहा है 18,350 से 18,400 तक, यानी कि इस रेंज में मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार आ सकता है। ये मेरा एक व्यू है, रिकमेंडेशन नहीं, एक व्यू है। तो अगर व्यू पॉजिटिव है और मेरा व्यू आपका अगर मिलता है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब आप काफी लोग पूछेंगे कि भाई स्टॉप लॉस क्या होता है, तो स्टॉप लॉस बेसिकली कल का जो लो था उसका स्टॉप लॉस बनता है, जो कि 17,775 के आसपास का था। रीजन क्या उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं तो इसमें जो स्टॉप लॉस लेके चलते हैं वो लो का लेके चलते हैं। तो लो जो था 17,775 के आसपास का था, वो लो का एसएल बनता है। अब काफी लोग पूछेंगे अरे यार इतना बड़ा एसएल, तो कहना चाहूंगा 17,950 पे बाइंग बनता था, 70,950 पे बाय बनता था। उसके अकॉर्डिंगली अगर 200 पॉइंट का अगर एसएल है तो टारगेट 18,400 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 200 पॉइंट के एसएल से 200 पॉइंट से भी कम का एसएल बनता है, तो वहां से आपका जो टारगेट है वो 450 पॉइंट्स के आसपास का बनता है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो ये मतलब 1:2 का है और बेटर रिस्क रिवॉर्ड है, और इस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड करके चल सकते हैं। अब ये तो दोस्तों एक ओवरव्यू दे दिया मैंने निफ्टी में कि कैसे आप निफ्टी में ट्रेड बना के चल सकते हैं, क्या चार्ट आपको कह रहा है और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं। टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है तो ऑनलाइन कोर्स है, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। और यूट्यूब पे भी दोस्तों हमारी एजुकेशनल वीडियोस हैं जो हम सैटरडे को पोस्ट करते हैं, जो कि हमने प्लेलिस्ट बनाई है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वहां पे भी जाके आप इसको सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों निफ्टी का चार्ट, बट अब ये हो गया कि आपको डायरेक्शन पता चल गया मार्केट की, बट ट्रेड कैसे बनाना है, ऑप्शन कैसे खरीदना है, उसके बारे में डिटेल में समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट को, और ये दोस्तों मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ डिटेल में। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आज हमने क्या करा था, आपको 5 जनवरी की रिकमेंड कर दी थी कि भाई यहाँ पे रिकमेंड नहीं व्यू दे दिया था कि आप इस पे काम कर सकते हैं। अब काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या हम वीकली एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं, जो कि परसों है, 29 दिसंबर की एक्सपायरी है। तो हमने ये रिकमेंड किया कि भाई आप इतनी जल्दी की एक्सपायरी मत लो। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम काम करते हैं, जब हम ट्रेड बनाते हैं, तो हमारी जो कॉल होती है यानी कि हमारा जो व्यू होता है उसमें कई बार एसएल छोटे होते हैं, कई बार बड़े हो जाते हैं। अब जैसे कि हम निफ्टी देखते हैं कि भाई निफ्टी अगर आप 18,000 पे ले रहे हो, 18,100 पे ले रहे हो, और आपका एसएल बनता है 17,000 मान लो 800 रुपए के आसपास का, ये 300 पॉइंट का आपका एसएल है, और मान लो कि आपका टारगेट 18,500। आपने कॉल निकाल ली अपने टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंगली, आपने कॉल तो निकाल ली और आपने क्या करा, फटाफट से आपने उसकी कॉल बाय कर ली। चाहे तो फ्यूचर खरीद सकते हो, फ्यूचर खरीदोगे तो फिर अपना मार्जिन ज्यादा लगेगा। आपको लग रहा है मार्केट पॉजिटिव है, पुट राइटिंग करोगे तो भी आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा, बट आपके पास फंड लिमिटेड है, आपको फंड कम है, और उसी फंड को आपको बढ़ाना है, डबल करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उसके लिए एक्सपायरी का चुनना यानी कि उस राइट एक्सपायरी को सिलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप 29 अगर मान लो दिसंबर की एक्सपायरी पे काम करते हैं, आपको प्रीमियम सस्ता मिल सकता है, मैं मानता हूं प्रीमियम सस्ता मिलेगा। बट अगर मान लो कि अभी 300 पॉइंट का एसएल है, अगर बाजार यहीं पे ही घूमता रहेगा, थोड़ा नीचे आ गया आपके अगेंस्ट चला गया, या ऊपर गया बट उतना नहीं गया, तो आपकी जो वैल्यू है, चाहे आपने क्या 100 रुपए का प्रीमियम लिया हुआ, उसका 50 रुपए का लिया हुआ, बट वो जीरो हो जाएगा, जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। बट यहां पे हमारे इस केस में क्या है कि यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा है। अगर मान लो कि आपने 18,100 पे खरीदना होता और आपका स्टॉप लॉस जो होता वो होता जी मान लो 18,050 का, 18,100 का, 2-3 दिन बचे एक्सपायरी में, तो आप काम कर सकते थे, क्योंकि पता है एसएल छोटा है, एसएल कटेगा तो एग्जिट हो जाओगे, जीरो होने का वेट नहीं करोगे। और आपको पता है स्मॉल एसएल से आपके टारगेट भी छोटे ही होते हैं, 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स के होते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी एग्जिट हो सकते हो। अब आपका एसएल टारगेट बड़ा है तो उस केस में आप क्या करोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी चुन सकते हो। तो हमने 5 जनवरी को रिकमेंड करा था और 17,900 को रिकमेंड कर दिया था कि भाई ये एक्सपायरी मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है, ये व्यू रखा था हमने इसमें। और उस वक्त जब हम रिकमेंड करा था तो ये 275 से
250 के बीच में काम करा रहा था। तो हमने बोला था, आज लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ले सकते हैं। और अगर 250 पे भी लिया होता, 260 पे भी लिया होता, तो ऑलमोस्ट दोस्तों देखेंगे 100 पॉइंट का अप मूव इस एक्सपायरी पे देखने को मिला है। और जो लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट है, जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले देख रहे हैं, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका डेल्टा जो चल रहा था वो 0.6 था, और मैंने बोला था कि भाई 0.6 डेल्टा है इसका, बट अगर मार्केट तेज हुआ तो डेल्टा बढ़ेगा। अब देखो लास्ट में डेल्टा कितना 0.75 है। अगर कल मार्केट 100 पॉइंट ऊपर होगी तो ये डेल्टा 8.8, 0.82, 83 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17,900 आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, फ्यूचर की तरह काम करेगा। कहने का मतलब में क्या होता है मैं बताता हूँ। अब आप एक फ्यूचर खरीदते हैं एग्जांपल के तौर पे, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब आप मान लो निफ्टी का फ्यूचर खरीदते हैं और आपने देखा कि भाई निफ्टी के फ्यूचर में 1,30,000 का मार्जिन लग रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा क्या मार्जिन लगा आपका, मोटा मोटा मान के चलता हूँ 1.3 लाख का आपका मार्जिन लगा, राइट, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि आप एक 17,900 की कॉल ले लेते हैं, जो रिकमेंड करी थी हमने आज, मतलब जो जिसमें व्यू दिया था उसका मार्जिन था मान के चलो 12,500 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्यूचर होता है उसका डेल्टा हमेशा 1 ही होता है, कि वो 1 के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। इसका डेल्टा वगैरह नहीं होता, बट हम 0.1 लेके चलते हैं कि अगर मान लो फ्यूचर अगर आपका 18,000 है, 18,000 से 18,100 हुआ, तो आपका 100 इंटू 50 कर देंगे तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपका 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, राइट, 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ 100 पॉइंट्स पे। अब यहीं पे दोस्तों हम क्या करते हैं, बस हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, 1,30,000 नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि भैया एक काम करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि भैया हम ना 0.1 डेल्टा या 0.8, 0.9 के आसपास का डेल्टा ले लेते हैं। तो उस केस में हम इन द मनी पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे 12,500 में 0.6 डेल्टा पे काम हो रहा था, 0.6 डेल्टा था इसका। हमने क्या करा, हमने ये ले लिया क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट 18,200, 18,300, 18,400 तक भी जा सकता है। अब मार्केट में क्या हुआ कि 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई। अब यही डेल्टा 0.6 से कितना हो गया, 0.75 हो गया। अब कल अभी क्या मार्केट का रेट चल रहा है, 18,100 का चल रहा है, कल 18,200 हो जाएगा तो यही 0.8, 0.9 डेल्टा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे फ्यूचर है अगर 100 पॉइंट से बढ़ता है तो 100 बढ़ेगा फ्यूचर, तो ये बढ़ेगा पॉइंट, मतलब 80 पॉइंट बढ़ेगा। यानी कि इसका प्रीमियम जो है, आपने मार्जिन लगाया 12,500, ठीक है, इसका प्रीमियम चल रहा था 250 के आसपास, मान लो 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, 370, 380, 340 का हो सकता है ये। यानी कि अगर मान लो कि ये 200 पॉइंट बढ़ता है तो ये कितना हो जाएगा प्रीमियम इसका, 250 से प्लस 160 करेंगे, 0.8 डेल्टा है तो इसका हो जाएगा जी 410 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह ही काम करेगा। तो 12,500 में दोस्तों आप उतने ही पैसे कमा लेंगे जो फ्यूचर में आप कमाएंगे 100 पॉइंट बढ़ने पे, मान लो 5,000 रुपए, तो यहाँ पे आप कमा लेंगे 4,000 रुपए। बट पैसा भी तो आपका कम लग रहा है। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझा सकता था, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कमेंट पे कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक बहुत ही अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं ऐप पे, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अभी 17,900 जो है, अभी 17,900 की अगर हम बात करेंगे तो वो दोस्तों बढ़ के 341.75 पैसे हो चुका है। खैर अब हम आते हैं वापिस से, अब हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, और ये हमारे सामने चार्ट था निफ्टी का। अब हम लगा देते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। और बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 42,876 के आसपास, और 42,876 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है। और इसमें भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग, और इसके हिसाब से भी हमें लग रहा है कि मार्केट में तेजी आ सकती है। और हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से जो बैंक निफ्टी का व्यू है वो पॉजिटिव है, और 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी आपको मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आप निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। अब ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो हमने आज रिकमेंड करे थे मॉर्निंग में, तो लेके जाएंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे कि हमने सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ही रिकमेंड नहीं किया था, आपको इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, जिसमें एक आईसीआईसीआई बैंक था 895 पे रिकमेंड किया था, और कल के दिन विप्रो हमने रिकमेंड किया था, और आज लाइव स्ट्रीमिंग जो हमने करी थी उसमें भी विप्रो रिकमेंड किया था। तो विप्रो का चार्ट फटाफट से देख लेते हैं। और विप्रो तो स्पेशली हमने बताया था कि आप ले सकते हैं, अच्छा स्टॉक है और अच्छा खासा पैसा बना के चल सकते हैं इसमें। अब विप्रो क्यों रिकमेंड किया था, उसका रीजन क्या था, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो विप्रो में कल के दिन यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा सा जूम करेंगे हम यहाँ पे, तो कल के दिन विप्रो में पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, और कल हमने 381 पे आपको बोला था कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
मॉर्निंग स्टार के हिसाब से बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे पूरा ट्रेंड कन्वर्ट हुआ 387 तक जा चुका है। तो 6 पॉइंट की तेजी विप्रो में देखने को मिली है। और ये आज हमने मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपको बताया था कि विप्रो एक अच्छा स्टॉक है, ले सकते हैं इंट्राडे के लिए, पैसा आपका बन सकता है। तो यहाँ पे विप्रो अच्छा है, और विप्रो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। और हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ स्टॉक्स आपको रिकमेंड करे थे लॉन्ग टर्म में, उसमें विप्रो भी था। तो मेरे हिसाब से विप्रो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, इसको अपने लॉन्ग टर्म का या अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना के चल सकते हैं। फिर हमने आईसीआईसी बैंक आज रिकमेंड करा था, क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में एक जैसे पैटर्न ज्यादा देखने को मिले थे। तो आईसीआईसी बैंक हम रिकमेंड हमने किया था, और यहाँ पे 4 आवरली चार्ट में आपको आईसीआईसी बैंक का दिखा देता हूँ। थोड़ा सा सीधी को कर दे जूम, और यहाँ पे देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक भी आज इसमें भी तेजी दिखाई दी। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था, 895 पे रिकमेंड किया था, 902 रुपए के आसपास दोस्तों आईसीआईसी बैंक आज ट्रेड करा रहा है। बट अभी मुझे लग रहा है कि बाजार में थोड़ी तेजी रहेगी आगे वाले वक्त के लिए। और मेरे हिसाब से जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई बाजार में कोविड है, कोविड की वजह से रिसेशन आ जाएगा, मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट जो चलता है डिमांड और सप्लाई से चलता है, किसी के कहने भी नहीं चलता। अगर आप देखेंगे तो चाइना में अभी क्या हालत है मैं आपको बताता हूँ। 60% लोग अफेक्टेड है, मैं मानता हूँ, बट ऐसा कुछ मतलब वहां पे ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लगा है। काफी लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन नहीं लगा है। आप कुछ व्लॉग्स वीडियोस मैंने देखी थी, चाइना से व्लॉग्स करते हैं, तो वो मॉल में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई एक नॉर्मल फीवर है, कोविड हुआ है, नॉर्मल फीवर है और कुछ नहीं है। वो कह रहे हमें भी हुआ था, मतलब वो जो ब्लॉगर थे कह रहे हमें भी हुआ था, हम लोग इजीली 2 दिन में हम रिकवर हो गए, उनकी पूरी फैमिली को हुआ था। कह रहे 60% लोग अफेक्टेड हैं। ठीक है, चाइना वगैरह में क्या होता है, ये चाइना, वियतनाम, थाईलैंड ऐसी जगह पे जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली अपना, ये वैसे भी मास्क यूज करते हैं, ऐसे नहीं है कोविड में मास्क यूज करें, पहले से ही मास्क यूज करते हैं, और ये थोड़ा सेफ रखते हैं अपने आप को कि घर के अंदर बंद हो जाते हैं, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। तो कह रहा हल्का सा फीवर है और कुछ नहीं है, हल्का सा फीवर था, ठीक हो गया, और कोई ऐसी कोई डेथ वेथ नहीं हो रही बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ मतलब जो मीडिया दिखा रहा है ना, हाइप बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तो चाइना में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, और एक आध केसेस मिलने से ऐसा कुछ नहीं होता। और कोविड जब था तो तब भी आपने देखा ना मार्केट कितनी तेजी से बढ़ा था। तो ये लोग जो है पुटे खरीद रहे हैं कि भाई कोविड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग डरा रहे हैं। काफी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं 2023 में करेक्शन हो जाएगी, आपको रिसेशन देखने को मिलेगा, ये फालतू की बातें हैं यार। जो बोल रहा है वो खुद कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसका काम है डराना। डराएगा तभी लोग देखेंगे, व्यूज तभी आएंगे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हमारा जो चैनल है या फिर कुछ ऐसे चैनल है जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देखो क्या होता है ना, मैटर ये नहीं करता कि न्यूज से कुछ नहीं होता, मैटर कहता है कि लाइव मार्केट में ट्रेड करके कैसे पैसा बना रहे हो। हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग है, हम डेली बेसिस पे आपको जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं, पैसा बनता है, आपका पैसा दिखता है। अगर आप देखेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल पब्लिक चैनल है, पब्लिक चैनल में तो भर भर के यार देखो ना प्रॉफिट। आज किसी ने मैसेज किया था कि सुबह 33,000 का लॉस था, लेकिन लाइव मार्केट में 4 आवरली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जिक्र किया, आप पे मेरा विश्वास था, पूरा लॉस कवर करके बेनिफिट मिला, पैसा बनाया उनका, लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को। इसी तरीके से किसी ने 18,000 का प्रॉफिट किया है, और ये देखो ना प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट ही स्क्रीनशॉट भरे हैं। ये कौन थे जिन्होंने, जो हमारे, जो बेसिकली हमें फॉलो करते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, ये सब वो लोग हैं, ठीक है। और लोग ये पैसा बना रहे हैं। तो देखो क्या होता है ना कि एक होता है कि ठीक है वीडियो बना दी, वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, बट एक होता है कि आपको पैसा कमा के दे रहे हैं। वो पैसा जो होता है ना आपका, वही मेन मोटिवेशन है। आप कहीं से मोटिवेशन ले लो, उससे कुछ नहीं होता। जो पैसा होता है वो मेन मोटिवेशन होता है, और ये पैसा हम कमा के देख लो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज्वाइन कर लो। साथ साथ जल्दी से बताऊंगा कि बिना सीखे कुछ नहीं होता। मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स तो दिखा रहा हूँ, बट टेक्निकल चार्ट्स का बेनिफिट तभी है जब आपको टेक्निकल आता होगा। तो आप, हमारी वेबसाइट है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, www.chartanalysis.co.in, इस पे विजिट जरूर करिएगा। इसमें हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 8,000 का है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। नए लोग टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें, काफी डिटेल में हमने सिखाया है। जो हमारी एक्यूरेसी 80% 90% की, वो एक्यूरेसी आपकी भी आ जाएगी। साथ साथ ऑप्शन स्टडी का कोर्स है, इसको भी ले सकते हैं। और जो लोग लेना चाहते हैं टेक्निकल ऑप्शन दोनों करना चाहते हैं, वो कॉम्बो के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बट बेटर रहेगा कि आप टेक्निकल पे जाओ अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इसके साथ साथ आपको कुछ वेबिनार्स वगैरह हमारे मिलते हैं, स्पेशल वेबिनार्स होते हैं। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से आप डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग बना सकते हैं। साथ साथ इसमें और क्या क्या चीजें देते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको इसमें मिल जाएगी। और साथ साथ हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा,
क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो यहाँ पे हम कुछ रिकमेंडेशंस भी दे देते हैं आपको अपने स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखो ये क्या कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी में बुलिश एंगल्फिंग था, तो मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, ये लिखा हुआ है ना हिंट, देख रहे हैं आप, ये हिंट दे दिया मैंने, तो उस पर तो आपको ट्रेड बनाना ही बनाना है। इसके साथ साथ हमने आपको बैंक निफ्टी बोला, विप्रो बोला, ये कुछ इसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स भेजते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग होती है, और डेली इस ग्रुप का भी हिस्सा बनके आप डेली बेसिस पे पैसा बना सकते हैं। तो सीखने के लिए दोस्तों एजुकेशनल कंटेंट भरा हुआ है इस ग्रुप में, और बाकी कुछ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम थोड़ी बहुत अपनी तरफ से दे देते हैं, हिंट दे देते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं, बट है ये सारा एजुकेशनल चैनल। तो दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस से अपनी शुरुआत जरूर करिए। बाकी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू आपको मिल जाएगा, आपको बस फायर्स में अकाउंट ओपन कराना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।